वेलकम बैक टू जागो लाहौर। नाजरीन, जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि हमने आज डेंटिस्ट हमारे साथ होंगे, उनके हवाले से हम बात करेंगे। दांतों के बहुत से मसाइल होते हैं और आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है कि आपके दांत बेहतर हों, अच्छी हालत में हों और ठीक तरह से काम कर रहे हों, क्योंकि दांत अगर आपके दांत थोड़े से खराब होंगे ना, हमारी बॉडी के तमाम पार्ट्स एक दूसरे से इंटरलिंक है, तो अगर हमारे दांत खराब होंगे तो डेफिनेटली हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी मुतासर होगा। तो बहुत सारे मसाइल हैं डिस्कस करने हैं हमें आज, और आपके जहन में भी अगर इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो हमारा नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, आप लाइव कॉल कर सकते हैं, हिस्सा बन सकते हैं प्रोग्राम का। जो भी आपका मसला होगा हम डॉक्टर साहब से यकीनन डिस्कस करेंगे। हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर इमरान ज़िया, डेंटिस्ट हैं। वेलकम सर। वेलकम सर। अच्छा सर, स्टार्ट करना चाहेंगे दांतों से ही कि बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी पार्ट में, और सबसे पहली बात तो ये है कि अगर दांत खूबसूरत हो तो आप ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। अगर दांतों में कोई मसले मसाइल होंगे, दांत अच्छे नहीं होंगे, तो आपका कॉन्फिडेंट जो है ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो बड़ा कम हो जाता है। तो किस तरह से इसकी केयर करनी है हमें? पहली बात है कि दांत हमारे लिए जरूरी किस तरह से हैं। एक आपकी बात की कंटिन्यू करूंगा कि जब तक ग़िज़ा हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बनेगी हम सेहतमंद नहीं हो सकते। बिल्कुल। और ग़िज़ा जिस्म के साथ तब बनेगी जब उसे हम अच्छी तरह चबा के उसे अपने मैदे में लेके जाएंगे, ताकि मैदे को ज्यादा काम ना करना पड़े, क्योंकि मैदे में दांत नहीं होते, दांत मुंह में होते हैं। और दांत सही होंगे तो आप दांतों से खाना चबा सकेंगे। एक बात। सेकेंड ये कि हमारे जो अपने बात की कॉन्फिडेंस लेवल की, अब आपके सामने एक दांत ना हो, या वो ब्लैक हो गया हो या ब्राउन हो गया हो, उसके ऊपर स्टेन आ गया हो, टूट फूट गया हो, तो आप एतमाद के साथ ना बात कर सकते हैं, ना आप स्माइल दे सकते हैं, और अगला आपको लगे जैसे अगला मेरी बात सुन ही नहीं रहा। थर्ड थिंग ये कि बहुत से अल्फाज ऐसे हैं कि अगर वो दांत हमारे आगे नहीं सही होते, जुबान उनसे टकराती है, तो उनकी प्रोनाउंसिएशन उसी वक्त सही मुमकिन है जब दांत पूरी तादाद में और अच्छे तरीके से। अब ये रह गई ये बात कि दांतों को सही कैसे रखा जाए। वो तमाम फैक्टर, वो तमाम ग़िज़ाएं, वो तमाम आदतें, वो तमाम सोशल नॉर्म्स जो कि दांतों को ख़राब करते हैं, उनसे बचा जाए और मुनासिब वक्त पे डेंटिस्ट को विजिट किया। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक इशू ये कि हम देखते आए हैं कि मर्दों की निस्बत ख़ातीन और जो बच्चे हैं, यानी फीमेल्स और बच्चे जो हैं हमारे, उनके दांत जो है वो जल्दी खराब हो जाते हैं। हाँ जी। मर्दों के खराब नहीं होते, हालांकि वो स्मोकिंग भी करते हैं, बहुत सारे इश्यूज उनके साथ। ये इसकी क्या वजह है? बिल्कुल, ये बड़ा एक बर्निंग आपने क्वेश्चन उठाया। बच्चों को हम पहले लेते हैं। बच्चों के दांत तो इसलिए कमज़ोर होते हैं कि 6 साल की उम्र तक उनके मुंह में दूध के दांत होते हैं। दूध के दांतों की जो कॉम्पोजिशन है, जो उनके एलिमेंट्स उनको बनाते हैं, वो वीकर दैन द परमानेंट टीथ, हमेशा वो कमज़ोर होते हैं। उनका एनामल कमज़ोर होता है, उनकी डेंटिन कमज़ोर होती है, इसलिए बच्चों के दांत जल्दी ख़राब होते हैं। सेकेंड ये कि बच्चों की डाइटरी हैबिट्स, वो खाने में क्या खाते हैं, वो खाने में खाएंगे चिप्स खाएंगे, फ्राइज खाएंगे, चॉकलेट्स खाएंगे, जंक फूड हो गया, और प्लस ऐसी चीज़ें जो दांतों पे चिपकी रह जाती हैं, स्टिकी स्वीट्स और कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्चेस, वो मुंह में पड़े रहते हैं। और चूंकि बच्चे अब इतने समझदार तो होते नहीं कि जब ऐसा कुछ करें तो ब्रश करें, फौरन ब्रश करें। तो हमारा जो इंसानी थूक है उसमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि उन बची कुची खुराक के साथ मिलके टॉक्सिन्स या एसिड्स बनाते हैं। एक ब्यूटारिक एसिड बनता है, एक लैक्टिक एसिड बनता है। वो एसिड खुराक के ज़रात, मुंह के बैक्टीरिया, ये सारे मिल मिला के दांतों को खराब करते हैं। सही। और ख़ातीन का क्या इशू? ख़वातीन में इशूज़ ये हैं कि उनके सबसे बड़ी बातों के हार्मोन्स उनके अंदर जो अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, जो कि उनकी फेमिनिनिटी को कायम रखते हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये वो हार्मोन्स हैं जो कि उनका ब्लड फ्लो उनके मसूड़ों की तरफ तेज़ कर देते हैं। जब ब्लड फ्लो तेज़ होता है तो मसूड़े जल्दी सूजते हैं, जल्दी इनमें सुर्खी आती है, इन्फेक्शन जल्दी आती है इनमें, ख़ास तौर पे प्रेगनेंसी के दिनों में, या जब उनका एक ख़ास वक्त पे जब उनका एक प्रोसेस रुक जाता है 45 की एज के बाद, उस वक्त जब हार्मोनल चेंजेस आती हैं उसमें उनका मुंह खुश्क होना शुरू हो जाता है। जब मुंह खुश्क होता है सलाइवा या थूक कम बनता है, और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, सलाइवा का कम बनना दांतों में कीड़ा लगने की, खराब होने की बहुत बड़ी वजह है। मुंह में सलाइवा थूक अपनी स्पीड से, अपनी मिकदार से बनता रहे तो दांत साफ रहे। ठीक है। और आपकी डाइजेशन में भी हेल्प होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपने मसाइल तो हमने डिस्कस किया कि ये मसले मसाइल हैं ख़वातीन के साथ और बच्चों के साथ। अब हम केयर की तरफ अगर आएँ तो किस तरह से बचा जा सकता है इन मसाइल से? सबसे पहले बचने की हम बात करेंगे, क्योंकि परहेज जो है वो इलाज से बेहतर है, तो इलाज की तरफ तो हम बाद में आते हैं। सबसे पहले आप हमें परहेज बताएं, जो ख़वातीन हमें देख रही हैं या जो बच्चे हमें देख रहे हैं और जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, वो अपने बच्चों का और अपना ख्याल कर सकें किस तरह से? अब इसमें एक बात बताऊं कि कुछ हम लोगों में आदतें ऐसी हैं जो हमें पता ही नहीं है कि हमारे दांतों के लिए नुकसानदेह हैं। लाइक
नेल बाइटिंग करना, कुछ बच्चे जो बहुत सोचते हैं, बड़े भी इवन। डॉक्टर साहब आपको इंटरप्ट करूंगी क्योंकि लाइव कॉलर हमारे साथ हैं, अली हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी अली बताएं, क्या सवाल है आपका आज? डॉक्टर साहब से मुझे ये पूछना था, एक मेरे दांतों को ठंडा गर्म लगता है, कुछ खाए पिए बगैर भी जब मैं सुबह उठता हूँ मॉर्निंग में तो मेरे दांत मुझे बहुत दांतों में ठंडा फील हो रहा होता है। एक ये है कि मेरे एक दांत अभी पीछे में निकल रहा है, तो मुझे जो है ना उसकी बहुत पेन होती है। तो मुझे ये पूछना था कि इसके लिए मुझे क्या कोई अपनी मुझे टूथपेस्ट मुझे चेंज करना होगा, क्या करना होगा इसके लिए मुझे कुछ? ठीक है, समझ आ गई। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। इनको जो है कि जो उन्होंने पहला इशू बताया उसके लिए तो इनको डेंटिस्ट को विजिट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या रीजन के इनके इशू की। दूसरा इनका जो दांत पीछे आ रहा है उसको हम विजडम टूथ या अकल दाढ़ कहते हैं। ये कॉलर भाई साहब बड़े हो गए हैं, इनका अकल दाढ़ आ गई है, इसके इनको आना होगा हमारे पास। हम सब ये सबके निकलती है अकल दाढ़? सबके निकलती है। और ये किस टाइम ड्यूरेशन में होती है या कभी भी आ सकती है? ये 17 साल से पहले नहीं आती आमतौर पे, और 17 से लेकर ऑनवर्ड किसी भी उम्र के किसी हिस्से में आ सकती है। यानी 30 को अगर क्रॉस कर लें उसमें भी आ सकती है। 60, 70 के एजेस के लोगों के मैंने अकल दाढ़ निकलते देखी है। तो डॉक्टर साहब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि डेंटिस्ट को विजिट करना जरूरी है, कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद एक नॉर्मल इंसान को, मतलब अगर हमारे दांत बहुत खराब भी नहीं है या ठीक है बिल्कुल, तो तब भी हमें डेंटिस्ट को विजिट करना है, तो कितनी देर बाद हमें विजिट करना चाहिए? साल में 2 बार। साल में 2 बार एटलीस्ट। हम बात कर रहे थे कि कुछ आदतें ऐसी होती हैं जैसे नेल बाइटिंग है, या कुछ लोग कुछ काम करते सोचते हो कि पेन मुंह में डाल लेते हैं, निब डाल लेते हैं, कोई पेन डाल लेते हैं, कॉमन पेन, ये भी दांतों को क्रैक देने में उनका बड़ा रोल है। सेकंड ये कि कुछ लोगों को आदत होती है सिट्रस ड्रिंक्स बहुत पीते हैं, ये जो सोडा ड्रिंक्स हैं, ड्रिंक्स जो आई हुई हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, इनमें सब चूंकि ये एसिड कंटेनिंग है, इन सब में एसिड्स होते हैं, ये दांतों को खराब करते हैं। उनसे भी परहेज करना, उनसे परहेज करना है। फिर ऐसी तमाम चीजें जो खाने के बाद दांतों पे चिपकी रह जाएं, वो पड़ी रहेंगी, मेजर पोर्शन तो मैदे में चला गया, लेकिन जो बचा कुछ पोर्शन दांतों में रह गया वो काम खराब होता है। जेली स्टफ हो जाए या कुछ, जेली स्टफ हो जाती है, आप जो फ्रेंच फ्राइज वगैरह खाते हैं ये रह जाते हैं दांतों के ऊपर। जितना कार्बोहाइड्रेट या निशास्ता है या स्टार्चेस हैं, ये अगर दांतों पर रह जाए तो काम खराब करते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं जो गुस्से के तेज होते हैं, वो दांतों को जो भींचते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं, टीचर्स आ जाते हैं, गुस्से वाले जो भी मर्द हजरात उनके, उनको भी चाहिए कि अपनी इस आदत को रोकें। नाइट गार्ड का भी आपसे जिक्र हो रहा था, नाइट गार्ड उनके लिए बनाते हैं। तो ऐसी तमाम चीजें और आदतें जो कि मैंने भी बताई आपको, इनसे कोशिश करें कि परहेज करें, ठीक है, और अपना कुछ चेंज करें। डॉक्टर साहब हमारी रूटीन क्या होनी चाहिए डेली की, मतलब हमें किस तरह किस टाइम पे ब्रश करना चाहिए, कितनी बार दिन में ब्रश करना चाहिए, और दूसरा ये कि टूथपेस्ट, एक बेहतर टूथपेस्ट का इंतखाब करना, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए है, तो इसको किस तरह से इंतखाब किया जाए? मैं जितने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जितने मेरे टीवी प्रोग्राम्स आए, में सब में ये एक प्राइमरी क्वेश्चन होता है कि ब्रश का क्या होना चाहिए। मेरा एम्फेसिस ये होता है कि ब्रश रात सोने से पहले, खाने के बाद जब आप बेड पे जाएं तो आपके दांत ब्रश होने चाहिए, क्योंकि दिन में तो आप खाते पीते रहते हैं, पानी पी लिया, चाय पी ली, आपके मुंह में जो भी खुराक लेफ्ट ओवर उसके पड़े हुए हैं वो निकल साफ हो जाते हैं। रात को 5 से 7 घंटे सोना होता है, कोई एयरवे नहीं होता, कोई लिक्विड इनटेक नहीं होता, वो जो खुराक पड़ी है वो पड़ी रह जाती है और वो आपके दांत खराब कर देती है। तो पहली बात है कि रात सोने से पहले ब्रश होना चाहिए। उसके बाद लोग सुबह उठ के उठते साथ ही ब्रश करने को बहुत तरजीह देते हैं, इसका कतन कोई फायदा नहीं है। अगर आपने रात को कर लिया है, हाँ, तो फिर आप सुबह ना करें, ना भी करें, नाश्ते के बाद बेशक, नाश्ते के बाद जरूर करें। अच्छा। क्योंकि नाश्ते और लंच में फिर 5-6 घंटे का टाइम है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको चाय या पानी पीने का टाइम नहीं मिलता, उनका मुंह साफ नहीं होता, तो नाश्ते के बाद ब्रश कर लें, फिर लंच के बाद चाय ना करें, शाम की चाय के बाद चाय ना करें, रात के खाने के बाद करके सोएं। ठीक है। और अगर आपको सोते उठते वक्त कोई क्रेविंग नहीं खाने की, आपने जाके फ्रिज खोला कुछ खा लिया, उसके बाद फिर आके ब्रश करके फिर सोएं। डॉक्टर साहब हमारी ये जो सुस्ती और काहली है ना हवाम में से, वो इतनी जल्दी निकलती नहीं है। अच्छा, टूथपेस्ट का हम बात कर रहे थे कि इंतखाब कैसे करना है हमें टूथपेस्ट जो कमर्शियली मिल रही है बाजार में, उनके बारे में कुछ कह नहीं सकता क्योंकि हमें उनकी फॉर्मुलेशन का पता नहीं। हर काम के लिए अलग टूथपेस्ट होती है। अच्छा। ब्लीडिंग काम्स है उनकी अलग है, ठंडा गर्म लगता है उनकी अलग है, हमने सबके लिए एक स्पेसिफिक हमने एक सोचती होती है, हम वो बदल यूज कर रहे होते हैं, बिल्कुल बदल के हम समझते हैं बहुत अच्छा किया, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। टूथपेस्ट के इंतखाब के लिए डेंटिस्ट ही एक वाहिद बंदा है जो आपको बता सकता है। जाएं और कंसल्ट करें। इसलिए मैंने कहा कि 6 माह के बाद आप चले जाएं तो एक जो टूथपेस्ट है 2-3 माह तो चलती है, तो डेंटिस्ट आपको बताते रहेगा अब आपको ये जरूरत है, अब ये जरूरत है, अब ये जरूरत है। ठीक है। डॉक्टर साहब एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया, मायरा। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। जी मायरा। मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि मेरी 7 साल की बेटी है, जी। उसके दांतों में बहुत दर्द रहता है और जब वो ब्रश करती है तो उसके दांतों से थोड़ा थोड़ा खून आता रहता है और वो बच्ची है तो वो डेंटिस्ट के पास भी नहीं जाती। तो इसकी क्या वजह है? इसको कैसे मतलब उसके दांत जो हैं वो ठीक कर सकते हैं? उसके दांत काफी कमजोर हैं। डॉक्टर साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि इस बच्ची ने फीडर बहुत पिया हुआ है। ये भी हमने टॉपिक में आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि जिन बच्चों को हम फीडर पे रख देते हैं उनके दांत ज्यादा खराब होते हैं। और दूसरी बात है कि जो ये इन्होंने बताया कि खून आता है तो खून दांतों से नहीं मसूड़ों से आता है। ठीक है। अगेन उसकी वजह ये है कि एक तो फीडर ने दांत खराब किए, उससे मसूड़े हर वक्त बच्ची के सूजे रहते होंगे एज आई एज्यूम, और वो जैसे वो ब्रश लगाती तो उसको मायरा अगर हमें सुन पा रही है, मायरा क्या ऐसा ही है कि आपकी बेटी ने फीडर का इस्तेमाल ज्यादा किया? बिल्कुल ऐसा ही है, वो फीडर मुंह में लिए बगैर मतलब सोती नहीं है। चलो ठीक है। सोना होता है उसमें फीडर मुंह में डालना होता है। बेहद शुक्रिया, आपका जवाब डॉक्टर साहब अपडेट करेंगे। जी डॉक्टर साहब। इनका ये करेंगे, सबसे पहली बात तो डेंटिस्ट पास जाएं और ताकि वो आपको एंटीबायोटिक्स जो मुनासिब हद तक चाहिए वो बच्चे को दें इसके, ताकि मसूड़े तो खून आने से रुकें। सेकेंड ये कि इनका फीडर अगर बंद नहीं करती बच्ची तो एटलीस्ट वो सोते में ना दें, दिन में दे दें। रात को जब बच्ची बिस्तर पर जाए तो उसके मुंह में फीडर नहीं हो, अगर वो फिर भी बजद है तो उसमें सादा पानी डाल दें ताकि उसको तसल्ली रहे साइकोलॉजिकली। दूध उसमें नहीं होना चाहिए, मीठा उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो रात को सोई रहेगी, उसके मुंह में सब कुछ मीठा और दूध इकट्ठा रहेगा, वो फिर थूक के साथ मिलकर जरासीम बनेंगे। और डॉक्टर साहब अब तो फीडर के अलावा जो चूसनी सी होती है वो भी बच्चों के मुंह में हर वक्त दी होती है पेरेंट्स ने, ताकि ये चुप रहे। हाँ चुप रहे, लेकिन उस चुप रहने में उनका तालू टेढ़ा हो जाता है, उनके दांत फिर जो जितने भी चूसनी वाले बच्चे हैं या फीडर पे, उनके दांत बड़े होकर उनको ब्रेसेस हमें लगानी पड़ती है। उनका तालू उनका नैरो हो जाता है और दांत उनके क्राउडेड होकर आगे पीछे हो जाते हैं, गैप्स आएंगे, आगे पीछे होंगे, फिर ब्रेसेस उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको बाद में बर्दाश्त करने पड़ते हैं। एक और हमारे साथ कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि मेरी एक भतीजी है, वो रात को फीडर पीते हुए सोती है, लेकिन अब पहले उसके दांत जो थे वो पेल येलो थे, लेकिन अब जो है वो ब्लैक हो गए हैं। तो इसकी क्या वजह है और इसका इलाज किस तरह से हो सकता है? ठीक है, थैंक यू सो मच।